Hello and welcome back to my YouTube channel as Institute Online Coach. Today we will discuss about CAT 22 slot 2 QA section. जैसा कि हम लोग QA सेक्शन की स्लॉट्स के डिस्कशंस कर रहे थे, तो हम लोग CAT 22 में स्लॉट 1 डिस्कस कर चुके हैं. आज का डिस्कशन स्लॉट 2 का होगा. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू सेशन. एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैट 24 के लिए क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसकी फी में आपको 50% डिस्काउंट का ऑफर अभी भी कंटिन्यू है, जिससे आपकी फीस ऑफलाइन में 12,500 और ऑनलाइन में 7,999 हो जाएगी. और कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं. अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं D72 सेक्टर पे, अलीगंज, लखनऊ. मूव ऑन टू क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन. Question reads as Mr. Pinto invests one-fifth of his capital at 6%, one-third of capital at 10%, and remaining at 1%, each being simple interest per annum. Okay, so one-fifth, one-third एंड रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है. तो टोटल कैपिटल से ही आप ये वन फिफ्थ, वन थर्ड एंड रिमेनिंग करेंगे, तो टोटल कैपिटल को आप एज्यूम कर लीजिए 5 और 3 का मल्टीपल 15 या 1500, जैसा भी आपको ठीक लगे. मैं 15x एज्यूम कर ले रहा हूँ. तो कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने? वन फिफ्थ का मतलब हो गया 3x, थ्री फिफ्थ का मतलब हो गया, सॉरी, वन फिफ्थ का मतलब हो गया 3x, वन थर्ड का मतलब हो गया 5x. तो 5 and 3 8, तो रिमेनिंग पोर्शन शुड बी 7x. करेक्ट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, 10% एंड 1%. ओके, 1%. फॉर 1 year वी विल हैव इंटरेस्ट ऑफ 3 का 6% हो जाएगा 0.18x, 5 का 10% हो जाएगा 0.5x एंड 7 का 1% हो जाएगा 0.07x. और अगर हम इसको कंप्लीटली ऐड करें तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1 year होगा. करेक्ट. टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1 year. तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1 year आप सॉल्व कर लीजिए. दिस वुड बी x टाइम्स ऑफ 757, 57, 58, 58 and 765, 0.65. This is interest for 1 year. ठीक है, for the whole sum. Now, what is asked? Then the minimum number of year required for the cumulative interest income from these investment equal to or exceed the initial capital. Okay. Basically, जो आपको 1 साल में मिला है, ये कितने साल में 15x के इक्वल या फिर इक्वल या एक्सीड कर जाए. इक्वल या एक्सीड करने का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. करेक्ट है. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके. सो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या लिख सकते हैं? इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, या सॉरी, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं 15 अपॉन 0.65. ठीक है. लेट मी अगेन चेक द कैलकुलेशन. अगर मैंने कुछ, यस, 6%, 0.18, 0.5, जस्ट फॉर कंफर्मेशन. दिस इज 68. यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये आप चेक करिएगा. दिस इज 68 and 7.75. ओके, बस 0.75. सो 0.75 से डिवाइड करना है. आप डिवाइड करें, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 आएगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू 20. टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20. मिनिमम नंबर कितना होगा? मिनिमम होगा 20. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 20 years. दिस इज योर आंसर. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This is good question based on average. The average of non-decreasing sequence of n numbers a1 a2, इस तरीके से एक सीक्वेंस है a n तक,
इसका जो एवरेज है वो 300 है, ठीक है। तो जो सम होगा वो 300 इंटू एन होगा। नाउ इफ a1 इज रिप्लेस बाई 6 टाइम्स ऑफ a1 को 6 टाइम्स ऑफ a1 से रिप्लेस कर दिया, रेस्ट ऑफ द नंबर्स रिमेन सेम, देन एवरेज वुड बी 400, so total sum would be 400 into n. So basically difference जो create हो रहा है वो a1 को 6a1 करने की वजह से हो रहा है। तो difference of 5a1 is should be equal to 100n, or we can write a1 should be equal to 20n. a1 should be equal to 20n, correct है। now the number of possible values of a1 is, अब a1 के लिए हमको लिखना है कि कितने possible values हो सकते हैं, which depends on n, राइट। जितने n के वैल्यूज होंगे उतने a1 के वैल्यूज हो सकते हैं। सो देखिए कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि a1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सो a1 जो होगा आपका, a1, राइट, a1 शुड बी, अब ये देखो क्या है ना, अगर ये n नंबर्स लिखे, इनका एवरेज अगर n 300 है, ठीक है। मैं इक्वेशन कंडीशन बनाने से पहले आपको कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू जो a1 की हो सकती है वो 300 हो सकती है, ठीक है। उससे नीचे तो कुछ भी हो सकता है। तो a1 कुड बी लेस देन और इक्वल टू 300, और 20n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 300, और n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15। अब n की वैल्यू 15 या उससे छोटी कुछ भी हो सकती है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, एक ट्रिक, 15 आंसर मत लगा देना। जब आप n की वैल्यू 1 लोगे उस समय का मतलब ये है कि a1 शुड बी इक्वल टू, यहाँ देखिएगा, a1 शुड बी इक्वल टू 300n हो जाएगा, ठीक है। a1 शुड बी इक्वल टू 300n, 300n का मतलब 300 इंटू 1, सो a1 की वैल्यू यहाँ पे 300 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लेता हूँ n की वैल्यू 2, तो इस केस में आएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो दो नंबर्स का सम 300 आ जाएगा, सॉरी 600 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन में रखता हूँ तो a1 आ रहा है आपका 300, ठीक। 2 से लेने के, अब 2 अभी चेक करते हैं, a1 300, और अगर हाँ, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो a1 आएगा 1 रखने से 20, तो 20 कैन नॉट बी इक्वल टू 300, ठीक है। तो a1 तो सेटिस्फाई इसको कर नहीं रहा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ से a1 आ जाएगा n इक्वल टू 2 रखने से, 2 इंटू 20 40, सो ये बनेगा 40 प्लस a2 इज इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे तो आएगा ये 600, हाँ। तो a2 तो 560 हो सकता है, विच इज करेक्ट। यहाँ के बाद सब कुछ चलेगा, कहाँ तक, n इक्वल टू 15 तक, n इक्वल टू 15 तक चलेगा, राइट। सो वैल्यूज क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, तो 2 से लेके 15 तक कितने वैल्यूज हो गए, 2 से लेकर के 15 तक हो गए 14 वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सर्ट्स ऑफ इंडिसेस का कंसेप्ट है, अच्छा सवाल है। देखिए, कह रहा है कि समथिंग पावर समथिंग इज इक्वल्स टू 1। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a पावर b अगर 1 होगा तो कब कब हो सकता है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि a की वैल्यू 1 हो जाए, a की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, एंड b कुड बी एनीथिंग, b कुड बी एनीथिंग, ठीक है। 1 की पावर एनीथिंग तो 1 होता है, एक कंडीशन ये हो सकती है, करेक्ट है। अगर मैं कहूँ आपसे कि b 0 हो जाए और a कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, a एनीथिंग पावर 0 इज 1, ठीक है। एक ही केस हो सकता है। इन केस अगर a -1 हुआ, -1, -1 की पावर इवन नंबर अगर आ गया, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर, एनी इवन नंबर, तो ये बना जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस में मुझे होते हुए दिख रहा है।
सो फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लेता हूँ, ए इज, आप ए किसको बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 को, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। नंबर ऑफ इंटीजर पूछा है, यहाँ से इंटीजर नहीं आएगा, फर्स्ट कंडीशन से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। सेकंड कंडीशन, ए इज एनीथिंग, ठीक है, एंड बी इज जीरो, सो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इफ बी इज जीरो, इफ बी इज जीरो, तो ये फैक्टराइज होना चाहिए, करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ओके, तो 5 और 2, यस, -5 और 2 अगर मैं लेता हूँ तो -3 आएगा, -10, ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 5 और -2, हाँ ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, बोथ आर पॉसिबल। थर्ड केस, इफ a इज -1, इफ a इज -1 का मतलब x स्क्वायर माइनस 10 इज -1, then x स्क्वायर वुड बी 9 और x इज इक्वल्स टू +3 और -3, ठीक है। ये तब होगा जब b, जो b है, व्हाट इज b, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इवन, ये तब पॉसिबल होगा, राइट, अगर ये इवन है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो ये आएगा 9, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, दिस इज -9, ठीक है, 9, और ये आएगा, हाँ, -9, दिस इज -10, 3 रखने से ये आ रहा है, और अगर मैं -3 रखता हूँ तो 9 +9 और -10, ये आएगा 18 में से 10 गया 8, और ये आएगा माइनस का 10। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि -1 की पावर, इस वाली कंडीशन के हिसाब से -10, ठीक, सो इसका मतलब ये होगा 1 अपॉन चेक करिए, 1 अपॉन -1 की पावर 10, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, -1 की पावर 10 यहाँ पे हो जाएगा 1, सो 1/1 इज 1, करेक्ट है। सो दीज टू वैल्यूज आर ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, तो टोटल वैल्यूज जो इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की, इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को, वो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, 1 2 3 4, सो टोटल सॉल्यूशंस जो यहाँ पे होंगे 4 सॉल्यूशंस या 4 इंटीजर वैल्यूज आर possible. Move on to next question. Based on average, Manu earns 4,000 rupees per month. 4,000 rupees per month का अर्निंग है. This is average earning, and wants to save on an average 550 rupees. Average saving कितनी है? 550. ये सब मैं लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है. इन द फर्स्ट 9 months, अच्छा ये एवरेज लिखा है तो एक काम करिए, टोटल लिख लीजिए तुरंत. टोटल हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 × 4 48, 48,000, ठीक है. अगर टोटल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3300. टोटल सेविंग्स होनी चाहिए 3300, 12 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई करने का है, 12 × 5 = 60, 6600, ओके. नाउ इन द फर्स्ट 9 months, एवरेज एक्सपेंडिचर 3500 का हुआ. अभी देखो ये इनकम है, ठीक है, ये जो अर्निंग हो रही है इनकम है. एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि पहले 9 महीने में 3500 रुपए ऑन एन एवरेज खर्च हो रहा है, एंड ही foresees that 10th month onwards his monthly expenses will increase to 3700. अगले तीन महीने में 3700 का मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ऐसा बोला गया. इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली सेविंग्स टारगेट, द मंथली अर्निंग, आपको बताना है कितना हो सकता है फ्रॉम 10th months ऑनवर्ड, ठीक है. सो देखिए कितना डेटा हमको अभी यूज करना है. 9 months का एक्सपेंसेस आपको दिया गया है, 9 month का एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका 3500, ठीक है. तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो आप 3500 इंटू 9 कर सकते हैं, बट मुझे खेलना है किस पे, मुझे सेविंग्स पे खेलना है, तो एक काम करो, सेविंग्स पे ही काम करते हैं, ठीक है. सो मैं एक्सपेंसेस ना लेके, नहीं तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, मैं सेविंग्स पे काम करता हूँ. सेविंग्स फॉर
9 months, ठीक है, 9 into एवरेज अर्निंग है 4,000 और एक्सपेंडिचर है 3500, तो 500 रुपये सेविंग है, तो ये आएगा 4,500। ठीक, रिमेनिंग सेविंग कितना होना चाहिए? रिमेनिंग सेविंग्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ये आना चाहिए 6600 माइनस 4500, दैट इज 2100। ठीक है, ये है 3 मंथ्स का, रेस्ट 3 मंथ्स। नाउ ऑन एन एवरेज में सेविंग कितनी कर रहा हूँ? 2100 डिवाइडेड बाई 3, 700 रुपीज पर मंथ। कौन कौन से महीने में? 10th 11th एंड 12th। आगे लिखा है कि 10th 11th 12th में ऑन एन एवरेज एक्सपेंडिचर 3700 का हो जाएगा। ठीक है, सो आपसे पूछा है सेविंग टारगेट को अचीव करने के लिए मंथली अर्निंग कितना होना चाहिए? अर्निंग होना चाहिए 3700 का एक्सपेंडिचर प्लस एवरेज सेविंग, इतना अर्निंग होना चाहिए। तो दिस शुड बी 4400, करेक्ट? सो ऑप्शन ए इसका आंसर हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ज्योमेट्री पे बेस्ड आ गया। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी is 3 centimeter. Length of each side is 3 centimeter. ठीक, D is a point on BC. This is A, this is B, this is C. D is point on BC. D is point on BC such that the area of triangle ADC half of area of triangle B ABD. आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ABD और ADC का बेस सेम है। ठीक है, बेस एक तरीके से सेम लाइन है, BC लाइन। ठीक है, और जो एक्सट्रीम वर्टेक्स है, ऊपर का वर्टेक्स है, वो ए है दोनों में। इसका मतलब हाइट सेम होगा, और अगर हाइट सेम है तो एरिया का जो रेशियो होता है वही बेस का रेशियो होगा। एरिया रेशियो अभी आप बोल रहे हो 2:1, तो बेस रेशियो भी 2:1 होगा। सिंस दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3 टोटल दे रखा है, तो 2:1 में डिवाइड करिए, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। होप ये बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे एडी का लेंथ पूछा गया। अब देखो, इसको करने के तमाम तरीके हो सकते हैं, जिसमें से 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको एक्स मान लो, ये 60 होगा। ठीक है, और कॉस 60 लगा दो, या तो इधर या तो इधर, जहां आपका दिल करे, दोनों तरफ 60 होगा। अदरवाइज एक तरीका और है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो आप लगा सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, और इसमें कोसाइन रूल एक बार कॉस थीटा पे लगा दीजिए, एक कॉस 180 माइनस थीटा पे लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको एक्स इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा, आंसर इससे आ जाएगा। एक ही तरीका है। दूसरा, आप कोसाइन रूल ही लगाइए, 60 पे लगा दीजिए। मुझे लगता है कि दूसरा वाला ज्यादा सही रहेगा अभी कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू होगा, मैं लगा रहा हूँ एडीसी पे। ठीक है, सो कॉस 60 इज इक्वल्स टू होगा बेटा, मैं इसको एंगल ले रहा हूँ, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 into 1 into 3, and cos 60 is nothing but half। ये आएगा 1 + 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 into 3, 2 से 2 कैंसिल, और 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, और एक्स इक्वल टू √7। प्लस माइनस में माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये साइड। सो एक्स माना था मैंने एडी को, सो एडी शुड बी √7। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी एक अच्छा सवाल है। 5 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अमित, एक का तो नाम दिया है, चलो नाम लिख लेते हैं, अमित, appear फॉर एन एग्जामिनेशन। 5 लोग हैं, 3 4 5, ठीक है। appear फॉर एन एग्जामिनेशन इन विच पॉसिबल मार्क्स आर बिटवीन 0 से 50। 0 से 50 तक पॉसिबल मार्क्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है, नाउ द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज 38। अगर एवरेज 38 दे रखा है तो टोटल कितना हो जाएगा?
टोटल हो जाएगा 38 इंटू 5, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दिस इज 190। नेक्स्ट, एंड द एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर मानता हूँ, मान ले रहा हूँ कि ये 3 लोगों ने मोर देन 32 स्कोर किया। मोर देन 32 मतलब 32 भी इनमें से कोई स्कोर नहीं कर सकता, राइट। इफ नो टू स्टूडेंट गॉट द सेम मार्क्स, मतलब डिस्टिंक्ट मार्क्स होंगे, एंड अमित गॉट लीस्ट मार्क्स अमंग द 5 स्टूडेंट्स, अमित के मार्क्स सबसे लीस्ट है, इसीलिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया, लीस्ट मार्क्स, ठीक है। नाउ then the difference between highest and lowest possible marks of अमित, अमित का हाईएस्ट और अमित का लोएस्ट मार्क्स क्या हो सकता है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। अमित का लोएस्ट मार्क्स पहले देखते हैं। अमित का अगर लोएस्ट मार्क्स लिखना है, लोएस्ट फॉर अमित, ठीक है, और एक केस में लूंगा हाईएस्ट। सो लोएस्ट तब होगा जब ये 3 लोगों के मार्क्स, या रादर से इन 4 लोगों के मार्क्स एज मैक्स एज हो जाए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए उतना मैक्सिमम पॉसिबल आप कर दो इसको, ठीक है। जिसमें से 3 लोगों के तो मुझे पता है कि 32 से ऊपर ही रखना है, ऐसे नीचे तो नहीं आ सकता। 50 इसमें मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं, इसका मार्क्स मैं 50 कर दूं, इसका मैं 49 कर दूं, ठीक है, और इसका मार्क्स मैं 48 कर दूं, ठीक बात। अब एक चीज और नोटिस करना, ये जो ऐड होके आना चाहिए, ये 190 से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। 3 लोगों के मार्क्स 32 से ऊपर हो गए, मतलब और किसी का 32 से ऊपर नहीं हो सकता, पर इसको भी मैक्सिमम रखना ही रखना है। तो चलो 32 से ऊपर नहीं रख सकते तो 32 ही रख देते हैं, ये हो गया इसके मैक्सिमम, ठीक है। इन सबको ऐड करने से आना क्या चाहिए, 190, ठीक है। आप इसको ऐड करके देखिए, यहाँ का पोर्शन आपको पता चल जाएगा कि कितना रखना चाहिए। ये लोएस्ट मार्क्स हो जाएंगे फॉर अमित, ये हो जाएगा आपका बेटा 48 और 32, 180 और 99, 179, 179 माइनस करिए तो 11, यस, ये 11 होना चाहिए, तब ये 190 आ जाएगा। अब आते हैं हाईएस्ट पे। हाईएस्ट का मतलब ये होगा कि बाकी लोगों के मार्क्स जितना कम हो सके उतना पॉसिबल आप कर दीजिए, ठीक है, और इसको हाईएस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखिएगा, फिर भी ये कंडीशन तो रहेगा कि 32 से तो नीचे नहीं ले सकते, तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ इसको, कि अगर मैं इसको 33 ले लूँ, इसको ले लेता हूँ सपोज 34, और इसको ले लिया मैंने 35, ठीक है। कम से कम इस तरह से अगर मैंने ले लिया, या फिर एक काम करिए, इसमें तो मल्टीपल कंडीशंस बन जाएंगी। एक काम करते हैं, सवाल को लंबा नहीं कर खींचना है। देखिए, 32 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे डालिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाईएस्ट रखना है, मतलब इनका जो टोटल है वो लोएस्ट रखना है, मैं ऐसे शुरू करता हूँ, इनका टोटल लोएस्ट रखना है, ठीक है। इनके मार्क्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, वो हम कंडीशन बना लेंगे, पर लोएस्ट टोटल होगा। अब यहाँ आते हैं, ये जो है ना, ये 32 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने सपोज 10 रख दिया, आप समझने की कोशिश करना, अगर मैंने रैंडमली यहाँ पे 10 रख दिया, ठीक है, तो ये 10 से ऊपर नहीं हो पाएगा अमित का स्कोर, और अमित का स्कोर ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करनी। तो एक काम करो, आपको बाय डिफॉल्ट ये सेकंड वाले बंदे का स्कोर भी ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा। क्या ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 32, ठीक है। सो इस केस में ये हो जाएगा 31, ठीक है। डिस्टिंक्ट रखना है ना, और सेम भी नहीं हो सकता, बात समझ में आई। और आप कहते हैं कि मैं इसको 50 रख दूं, नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अब इनको तो 32 से ऊपर रखना ही है, तो 4 लोग हो जाएंगे 32 से ऊपर, फिर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इनके जो स्कोर्स का डिफरेंस है, अमित के स्कोर्स का डिफरेंस, ये आ जाएगा 20, ये ज्यादा बेहतर है। और बाकी जो बचेगा, इनका जो टोटल सम है, इसके तो केसेस बनते रहेंगे, तो मैं यहाँ से शुरू नहीं करूंगा, नहीं तो केसेस बहुत सारे बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब होल नंबर, सो ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट। तो इसके सॉल्यूशंस लिखना शुरू करिए। एक हो सकता है 0,3,
दूसरा हो सकता है 2,2, एक हो सकता है 4,1 और अगला हो सकता है 6,0। ठीक, आपसे कहा गया है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, उसका क्या निकालने का है, द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी। ओके, आपके पास ये सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर आप सम करें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ए प्लस बी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, एक मिनिमा है एक मैक्सिमा है, राइट। आपसे कहा गया एवरेज, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज का एवरेज, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू का एवरेज 9/2 4.5, ऑप्शन सी। आसान सवाल था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉग, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ n satisfying 4 minus log of n base 2 divided by 3 minus log of n base 4 less than 0, लेस देन 0, राइट। ओके, अभी बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कर लेते हैं, देखना। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस लॉग ऑफ n बेस 2, और लॉग ऑफ 4, सॉरी लॉग ऑफ n बेस 4 का मतलब है 2 पावर 2, और ये 2 बाहर जाएगा, सो 1/2 लॉग n बेस 2, मतलब मैं लॉग n बेस 4 को ये लिख सकता हूँ, राइट। सो अपॉन में आप लिख दीजिए हाफ log of base n, sorry log of n base 2 is less than 0। ओके, नाउ n के लिए सॉल्व करना है, पर ये तो log के साथ है। एक काम करते हैं अपन, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, वरना ये बार बार लिखना पड़ेगा। log of n base 2 को सपोज मैं x मान लेता हूँ, तो अब ये सिंपल हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये 2 ऊपर जाएगा, इज लेस देन 0। अभी 2 के 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 हट जाएगा, यहाँ तो 0 ही। और मैं माइनस माइनस कॉमन लेके हटा दूं, तो ये फाइनली जो दिखेगा x माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। इसको अपन सॉल्व करना जानते हैं, राइट। ये आएगा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट 4 और 6। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट लिखे, प्लस रीजन माइनस रीजन प्लस रीजन, आपको लेना है लेस देन 0। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू 4 to 6, ये आ गया। एंड व्हाट इज x, व्हाट इज x, x इज log of n base 2, log of n base 2। now can we write log of n base 2 is in between 4 to 6, or we can write rather 2 power 4 and 2 power 6, और यहाँ आ जाएगा n, n belongs to, या n in between 2 power 4 to 2 power 6, which is 16, and this is 64, yes 64। n डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज लेगा, 16 और 64 तो नहीं हो सकता, तो n शुरू होगा 17 से और जाएगा 63 तक। तो ये वैल्यूज आपको गिनने हैं, कितने वैल्यूज हैं। तो 63 माइनस 17, ये आ जाएगा तुम्हारा लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। सो 63 में से 13 गया तो 50, 4 और माइनस किया तो 46, 47, 47 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, एन के 47 वैल्यूज हो सकते हैं। अच्छा सवाल था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन, कंसीडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11 up till dot let a n denote the sum of first n terms of this progression। तो पहले तो a n निकाल लेते हैं। दिस इज n by 2, 2a plus n minus 1 into d। सो ए एन शुड बी 2 से डिवाइड कर देते हैं इसके अंदर, n इंटू 3, और ये आएगा 2n माइनस 2,
or we can write finally an should be equal to n into 2n plus 1. Correct? Yeah, yeah. Now, the value of 1 by 25 times of sigma of an where n 1 to 25. ओके, तो ये तो आसान सवाल है यार, इसमें वैल्यू रखो बस आंसर बनेगा। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2n² प्लस n। तो 1/25 साइड रखा, तो सिग्मा लगा दो इस पे, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एन। सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर का मतलब सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, राइट। फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एन इंटू, देखिए ये होता है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 बाई 6 एन स्क्वायर वाले का, और एन इंटू एन प्लस वन बाई 2, और ये सिग्मा एन वाले का। इसमें 25 रखने का है, तो अब देखना क्या आएगा, 25 इंटू 26, ये आएगा 25 इंटू 2 50, और एक 51 अपॉन 6, प्लस ये आएगा 25 प्लस 26, सॉरी इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से और ये सब कैंसिल आउट होके आपको फाइनली मिलेगा, और 25 कैंसिल आउट होगा कॉमन होके। सो फाइनल में लिख रहा हूँ, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा 17, सॉरी 2500 निकल जाएगा, 26 बचेगा, ठीक है, 2500 कैंसिल आउट हो जाएगा, 26, 2 से ये 3, हाँ ठीक है, यहाँ से ही 25 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 13, तो 26 और 13, तो 26 और 13 में 13 कॉमन, ये हो गया 34 प्लस 1 35, 35 इंटू 13, 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 3 39, 39 और 6 45, 455. This is your answer. Move on to next question. Next question. There are two containers of same volume. First container half filled with sugar syrup, and second container half filled with milk. Okay. हाफ फिल्ड और इक्वल। सो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि स्टार्टिंग में शुगर सिरप 100 है और मिल्क भी 100 है, हाफ फिल्ड टोटल कैपेसिटी टू 100, ओके। half of the content of the first container is transferred to the second container। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, पहला काम फर्स्ट कंटेनर से सेकेंड कंटेनर में ट्रांसफर करना है हाफ ऑफ द कंटेंट। तो शुगर सिरप यहाँ बचेगा 50, यहाँ पे शुगर सिरप और मिल्क आ जाएगा 50 और 100, जिसका रेशियो होगा 1:2। नेक्स्ट, and then the half of this mixture is transferred back to the first container। so second container से half contained first container में जाएगा। तो यहाँ टोटल है 150, 150 का हाफ 75, 75 का 1:2 के रेशियो में डिवीजन होगा, ठीक है। सो 75 का 1:2 में डिवीजन करिए, तो आएगा आपका 25 और 50, तो शुगर सिरप जाएगा यहाँ पे 25, तो ये 75 हो जाएगा, और मिल्क आएगा 50, तो मिल्क हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, शुगर सिरप 25 आधा निकल गया है, तो आधा बचेगा, ठीक है। नाउ next, half of the first contained of first container is transferred back to the first container। तो फर्स्ट से सेकेंड कंटेनर में फिर से हाफ ट्रांसफर करना है। नाउ द रेशियो इज इन दिस स्टेप इज 3:2। तो 125 से हाफ मतलब 62.5 3:2 में ट्रांसफर करना है, एंड बताने क्या, देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन सेकेंड कंटेनर, ठीक है। तो 62.5 यहाँ टोटल जाएगा, जिसमें 3:2 का रेशियो होगा, तो 3:2 में ये जाएगा 37.5 और 25, ठीक है। तो 37.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 62.5, एंड 25 ऐड करेंगे मिल्क, तो ये हो जाएगा 75, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करें रेशियो में तो आंसर आएगा 5:6। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on time and work, working alone, the times taken by Anu, Tanu and Manu
अनु, तनु एंड मनु, इसके टाइम का रेशियो 5:8:10 है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट इनवर्स, ये हो जाएगा 1/5, 1/8 एंड 1/10। इस रेशियो में रेट होंगे एंड रेट्स का रेशियो आएगा 8:5:4, रेशियो ऑफ रेट। नाउ they accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 days, means कि 32 आवर्स को लगातार काम करें। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी ये प्रोड्यूस करेंगे 17, तो जो टोटल वर्क है वो 17 इंटू 32 होगा, विच इज सॉल्व करने पे आएगा ये 544 यूनिट्स, ये टोटल वर्क है। ठीक है, नाउ however Anu and Tanu work together for 6 days, working 6 hour and 40 minutes। 6 hour and 40 minutes, 40 मिनट का मतलब हो जाएगा 2/3, तो 6 + 2/3 is 20/3। तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है ऐसे, अनु और तनु ये दोनों मिलकर 13 यूनिट का काम कर सकते हैं, और ये 20 बाय, ठीक है, ये 20/3 आवर्स यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले, 20/3 आवर्स और 6 डेज काम करेंगे, तो ओवरऑल 40 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 40 आवर्स का काम करेंगे। ठीक है, ये 40 आवर्स का काम करेंगे। अगर ये 40 आवर्स से काम करेंगे तो टोटल काम होगा 520, तो रिमेनिंग बचेगा 24 यूनिट्स। नाउ ये काम किसको करना है, ये मनु को करना है। ये पूछा है कि मनु को रिमेनिंग काम करने में कितने आवर्स लगेंगे, पर आवर जो एफिशिएंसी है मनु की वो 4 है, तो यहाँ टाइम आएगा 6 आवर्स। दिस वुड बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सम नेचुरल नंबर n, assume 15,000 factorial is divisible by n factorial का factorial। ठीक है, n factorial का factorial। नाउ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आप अगर फोकस करें तो अंदर वाले पोर्शन पे करें कि 15,000 n फैक्टोरियल की किस लार्जेस्ट वैल्यू से डिवाइड हो सकता है। तो आप चेक करिए, 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 से बड़ा 2 है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होगा आपका 720, एंड 7 फैक्टोरियल पे आप जैसे पहुंचेंगे, ये आएगा 720 इंटू 7, विच इज 5040, और 8 फैक्टोरियल आपका 8 टाइम्स ऑफ दिस नंबर हो जाएगा, दिस वुड बी 0, 3 टू 40, 40,320। अब 15,000 से ऊपर हो गई ये नंबर, इसका क्या मतलब हुआ कि n की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं वो 7 होगी। ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the number of integers greater than 2000 that can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 greater than 2000 using each digit at most once, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। अब 2000 से बड़ा 4 डिजिट का नंबर बहुत सारा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये 5 डिजिट का नंबर बने, ये भी 2000 से बड़ा बना सकता हूं मैं। ठीक है, 6 डिजिट का भी बना सकता हूँ, बट 6 से ऊपर डिजिट नहीं है तो 6 से ऊपर जाऊंगा नहीं। अब आते हैं इस पे कि फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, तो 2, 3, 4, 5 से शुरू होगा, तो 4 चॉइसेस। अगले प्लेस पे होंगे 0, अब आ सकता है, लाइक आप 2 यूज कर चुके हो सपोज, सो 1, 2, 3, 4, 5 चॉइसेस यहाँ पे बचेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देख लो, 1, 2, 3, 4 चॉइसेस थे, मान लो तुमने 2 यूज कर लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5 चॉइसेस अगले प्लेस के लिए, नेक्स्ट 4 एंड 3, सो कुल मिला के आएगा 20 इंटू 12, 240। अगला 5 डिजिट का नंबर क्या क्या बन सकता है, 0 अगेन नहीं आएगा, और आप 1 to 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो 5, नेक्स्ट 5, 4, 3, 2, सो टोटल यहां से बनेगा आपका 2500 और 600। नेक्स्ट वाले में देखिए 0 अगेन नहीं आएगा, 5 चॉइसेस, अब इनमें से कहीं भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो अगले में 5 चॉइसेस, देन 4 चॉइसेस, देन 3, देन 2, देन 1, अगेन दिस वुड बी अगेन 600। सो टोटल नंबर्स कितने बने, 1440। ऑप्शन ए।
Next question. This is interesting question. On day one, there are 100 particles. First day there are 100 particles in a laboratory experiment. On day n, where n is greater than or equal to 2, n की least value 2 से शुरू होगी. One out of every n particles produces another particles. It means कि अगर मैं n की value 2 ले रहा हूँ, इसका meaning ये होगा one out of every 2 particles produces another particles. What we have? We have 100 particles. तो second day पे out of 100 half particles produce होंगे. So out of 100 produce होने वाले particles हो गए 50. Third day n की value 3 लोगे. So आप क्या लिखोगे? One out of every 3 particles produces another particles, right? So total अभी आपके पास 150 है. 150 का 1/3 प्रोड्यूस करेगा अगला पार्टिकल. So थर्ड डे पे 50 particles and फोर्थ डे पे 1 out of 4 आएगा. ठीक है, तो टोटल है 200. 1 out of 4 of 200 is again 50. तो ये seems like ये 50-50 आएगा. So पूछा ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1000. ठीक है, कब तक? ऑन m डे. तो आपको m की वैल्यू बतानी है. सो फर्स्ट डे इज 100. एवरी डे आफ्टर फर्स्ट डे इज 50. सो m टोटल डेज है तो m माइनस 1 डेज तक 50-50 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए. सो m माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 900 by 50, 18. सो m वुड बी इक्वल टू 19. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन पॉलीगन A and B, ठीक है, हैव नंबर ऑफ साइड्स इन द रेशियो 1:2. तो नंबर ऑफ साइड्स को अगर हम लिखते हैं x और 2x. सेकेंड, द इंटीरियर एंगल इन द रेशियो 3:4. सो सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल होता है n-1 into 180 डिवाइडेड बाई n करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ गया. इसी का रेशियो आपको 3:4 दिया. इक्वेशन बना लीजिए इस पे. सो पहले हम इसमें रखेंगे n की वैल्यू x. तो ये आएगा x minus 2 into 180 डिवाइडेड बाई x डिवाइड बाई. अब रखेंगे 2x minus 2 into 180 डिवाइडेड बाई 2x. x से x गया, 180 से 180 गया, 2 इधर डिवाइड कर देगा तो x minus 1 बचेगा. तो x minus 2 upon x minus 1 is equals to 3/4. और we can write 3x minus 8 is equals to 3x minus 3 और x would be equal to 5. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन बी पूछा है तो बी में नंबर ऑफ साइड्स है 2x. सो आंसर इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इन एन एक्सपेरिमेंट देयर वर 75 questions. 3 marks were awarded for each correct, 1 mark deducted for each wrong and 1 mark was awarded for each unattempted. So correct, wrong और unattempted मिलाकर टोटल क्वेश्चंस होने चाहिए 75. ठीक. दूसरा, अगर मार्क्स की बात करें तो रेयान स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 97 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो 3 फॉर करेक्ट, 1 डिडक्टेड फॉर रॉन्ग एंड 1 अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड. सो टोटल इज 97. यहां से अपन बना सकते हैं दो इक्वेशंस. पहला, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 4c w से w कैंसिल एंड 2u 4c plus 2u is equals to 160 and 12 172. or we can write 2c plus w is equals to 86. फर्स्ट इक्वेशन. अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता रादर एडिंग तो ये आता है 22 97 minus 75. u से u कैंसिल और ये आता तुम्हारा माइनस का 2w एंड 3c minus 3 is 2c और c minus w is 11. सेकेंड इक्वेशन, c minus w is 11. ठीक है. दो इक्वेशंस हैं बट प्रॉब्लम है दो वेरिएबल्स अलग अलग हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग है. तो आपको पॉसिबिलिटी पे जाना पड़ेगा. इसमें कुछ कंडीशंस है उसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड इज ग्रेटर देन अटेम्प्टेड. अटेम्प्टेड का मतलब क्या है? करेक्ट और नॉन करेक्ट, कुछ भी आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए या करेक्ट आ जाए, उसका सम करोगे अटेम्प्टेड आएगा. u इज ग्रेटर देन c प्लस w होना चाहिए. राइट. अब पॉइंट ये है कि ये शुरू कैसे करें सवाल, है ना.
अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो c और u दो ही वेरिएबल है। आप जानते हो कि u c से तो बड़ा होना ही होना है, तो फर्स्ट टाइम कब बड़ा हुआ u c से, ये अपन अगर हम देखें तो देखना क्या मिलेगा हमको, देखिएगा। अगर मैं सोचूं पहले इक्वल कर देता हूँ, अगर ये इक्वल होता तो क्या आता, ये आता 3c इज इक्वल्स टू 86 और c इज इक्वल्स टू 28 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब अगर मैं c को 28 लेता हूँ तो इस केस में u हो जाएगा 30। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब ये दोनों मैं इक्वल करने की कोशिश कर रहा था, बट ये 28 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। इट मीन्स कि मैं c को 28 ले लूं और u उस केस में 30 आ गया। दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब u बड़ा हो गया इससे, ठीक है। और इससे पहले अगर आप जाएंगे तो एक और सोल्यूशन आएगा, उसमें बड़ा रहेगा। अगर मैं इसको सपोज 27 लेता, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता 28, ठीक है। 26 लेता तो ये 26, तो इक्वल होने वाला केस, वो तो लेना नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ तक आ गए 28 एंड 30, 28 एंड 30 के बाद यहाँ पे सोल्यूशन देखो जरा। अगर ये 28 है तो रॉन्ग होना चाहिए 17, तभी 11 आएगा। तो अटेम्प्टेड कितना हो गया, क्योंकि हमारा फोकस तो अटेम्प्टेड पे है, तो टोटल आप सम करिए तो आएगा 45। बट प्रॉब्लम इज u इज नॉट ग्रेटर देन 45, ठीक है। अब u जो इंक्रीज होगा वो 2 2 के गैप पे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ठीक है, और ये 1 1 के गैप पे करेक्ट चलेगा। अगर मैं इसको 32 कर दूं तो करेक्ट हो जाएगा 27, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा 27, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे जाते तो सोल्यूशन 29 और 28 आता, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब u c से बड़ा हुआ है, ओके ओके। सो 27 यहाँ रखते हैं तो ये आएगा 16, रॉन्ग का तब 11 आएगा। इट मीन्स की टोटल इस बार आएगा 43। अब आप ऑब्जर्व करिए कि u 2 2 2 बढ़ रहा है और a अटेम्प्टेड जो है वो 2 2 2 कम हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा 34 तो यहाँ 41 आएगा, 36 तो 39 आएगा, ठीक है। 38 तो यहाँ पे 37 आएगा, ठीक है। 38 तो यहाँ पे 37 आएगा। अगेन दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब u ग्रेटर हुआ है आपके अटेम्प्टेड से, ठीक है। तो उस समय करेक्ट कितना है यही आपसे पूछा गया है। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट होगा, क्योंकि करेक्ट तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट तभी आएगा। इस केस में आप देखिएगा ये होगा 24, तो करेक्ट का मैक्सिमम नंबर हो सकता है 24। दिस वुड बी योर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, okay. Suppose for all integers x, there are two functions g and f such that f of x plus f of x minus 1 equal to 0. So अगर मैं इसको -1 यहाँ पहुंचा दूं और दूसरा g में है और एक और f में, वो भी लिख लो, f of x square minus x is equals to 5 और g of x is equals to x square, ठीक है। तो इसमें तो x की वैल्यूज रखोगे तो g वाला फंक्शन तो स्मूथली काम करेगा। f के बारे में भी नहीं पता है, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, फॉर ऑल इंटीजर्स। तो अगर मैं 1 से शुरू करूं तो ये आएगा f of 1 प्लस f of 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 minus 1 इज इक्वल्स टू 5 और f of 0 is 5। if f of 0 is 5, if f of 0 is 5, इसको प्लेस करिए यहाँ पे, f of 1 आ जाएगा इज -4। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता x की जगह तो f of 2 प्लस f of 1 1 आता, f of 1 इज -4। यहाँ रखोगे तो f of 2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर मैं यहाँ 3 रखता, ठीक है, तो यहाँ 5 रखते तो -4 आता, f of 3 इज -4। नाउ अब हमको पैटर्न मिल गया कि f of ऑड नंबर रखोगे तो -4 आएगा और f of इवन नंबर रखोगे तो 5 आएगा, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आते हैं। फाइंड द कंपोजिट फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f of g5 प्लस g of f5, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइनल। सो g of 5 यहाँ रखो 5 तो आ जाएगा 25। दिस इज f of 25 प्लस g of f of 5। f of 5 मतलब ऑड, ऑड का मतलब -4, ऑड का मतलब -4। इस पे आओ, f of 25 मतलब अगेन ऑड, ऑड का मतलब -4 एंड g of -4 यहाँ रखेंगे x की जगह, सो 16। तो 16 एंड -4, सॉरी 12, नॉट 20, 12, ये आएगा आपका 12।
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two ships meet mid-ocean and then one ship goes south and other goes west. एक साउथ जाएगा मीटिंग करने के बाद, एक वेस्ट जाएगा. Both traveling at constant speeds. 2 hours later, they are 60 kilometer apart, meaning this distance is 60. This particular distance is 60 kilometers. ठीक है. Now, if the speed of one ship is 6 kilometer per hour more than the other, let us assume इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड x प्लस 6 है, तो 2 घंटे में जो डिस्टेंस होगा ये 2x हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, राइट. और x प्लस 6 जिसको आप ले रहे हैं उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2x प्लस 12 हो जाएगा. ये पैथागोरस थ्योरम इसमें लगा के स्टार्ट करो. सो अपन लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 12 इंटू 2 इंटू 2, 48 is equals to 3600. Or we can write 8x square plus 48x minus 36 minus 144. ये आएगा आपका 35 एंड 40 गया तो 3440, 3456. ओके, 8 से कैंसिल करिए तो 8x स्क्वायर 6 एंड 2 देन 3 देन सॉरी यहाँ पे 4 है, नॉट 2, 32 करना था ना. ओके, 4 आएगा, सो 432. अब ऑप्शन या तो आप इसको फैक्टराइज करिए, आंसर आ जाएगा. अदरवाइज वी कैन यूज ऑप्शंस आल्सो. 12 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लीजिएगा. 20 जब रखेंगे तो 20 रखने से ये आएगा 20 का स्क्वायर 400 एंड 125, 20 उससे तो काफी आगे है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा. 18 आंसर होगा. और 18 है क्या, स्लोअर वाले शिप का है ना, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो स्लोअर शिप का ही स्पीड आ रहा है, तो आंसर इज 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हायर डिग्री पॉलिनोमियल. क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें 3 रूट्स होंगे. पहला तो ये है, लेट r and c real numbers if r and minus r are roots of 5x cube plus cx square minus 10x plus 9 is equals to 0. So first root is r, second root is minus r and third मैं assume कर ले रहा हूँ a. So properties क्या कहते हैं, sum of root taking one at a time. So r plus minus r plus a is minus b upon a. So minus b is coefficient of x square, minus c upon a is coefficient of x cube 5. So r से r cancel, तो एक relation मिला, a would be equal to minus c upon 5. This is first relation. Taking 2 at a time, तो r और r स्क्वायर, r और r माइनस का r स्क्वायर, a और r माइनस a और r, माइनस b अपॉन a लिया, अब हम लेंगे c अपॉन a. c इज कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर साइन लेना है माइनस 10 अपॉन a. दिस इज माइनस 2. सो a r गॉट कैंसिल, यहां से एक रिलेशन बना r स्क्वायर इक्वल टू 2, रिलेशन नंबर 2, सेकेंड रिलेशन. नेक्स्ट, टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो ये आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, माइनस आर स्क्वायर इंटू ए इज माइनस डी अपॉन ए, डी इज कॉन्स्टेंट टर्म, minus 9 upon 5, minus minus cancel, r square is 2, so a would be 9 by 10. If a, this is third, if a is 9 by 10, what we have to find, c. इस रिलेशन को यूज करो, c हो जाएगा माइनस ऑफ 5a, so minus of 9 by 10, minus of 9 by 2, like 4.5, minus of 4.5. साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज 4.5 भी है, इसमें गलत हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी आपके पॉलिनोमियल पे है, पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है. fx be a quadratic polynomial in x such that f of x is greater than or equal to x. Okay, for all real values of x if f2 is 2, f2 is 2 का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इस तरह से टच करेगा और ग्रेटर है तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो 2 इसका एक रूट हो गया, पहली चीज.
अगर 2 इसका एक रूट है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऐसे बना सकते हैं क्या, a इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ एक्स 0 हो जाएगा। अब कुछ कंडीशंस है, f ऑफ 4 6 दिया है तो 4 रखेंगे इसमें, तो a इंटू 4 माइनस टू इज 2, 2 का स्क्वायर 4, सो a वुड बी 6/4 और 3/2। ठीक, आपसे पूछा है कि f ऑफ माइनस टू क्या होगा, यहां से एटलीस्ट मैं f ऑफ x लिख सकता हूं, दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ x माइनस टू होल स्क्वायर। f ऑफ माइनस टू हो जाएगा 3/2 माइनस टू माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, 3/2 इंटू 16, 16 से डिवाइड 24, ऑप्शन बी इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC like this, AD is altitude ABC and BE is also altitude. This BE is altitude. ठीक है, are drawn to the corresponding bases. If BAC, this वाला angle is 45. ठीक है, 45. Since this is 90, this is also 45. 45 45 90 1:1 का रेशियो होगा बेस और हाइट में। ठीक है, अगर ये बेस ए ले लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ए ई को ए लेता हूं तो बीई भी उसी के इक्वल होगा, ए और ए, तो ए बी जो हो जाएगा वो ए रूट 2 होगा। ठीक है, एंड एबीसी एंगल इज थीटा, एबीसी एंगल इज थीटा। नाउ कैन वी राइट साइन थीटा और कॉस थीटा, बट वी विल प्रेफर साइन थीटा बिकॉज ऑफ कॉस थीटा में बीटी आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, हमको जो दिया है उसके हिसाब से रिलेशन बनाना है, राइट। सो ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी, AD upon AB. What is AB? AB is A root 2. So AD A root 2. So root 2 sin theta is equals to लिख सकते हैं AD AD upon what is A? A is BE. A is BE. So यही आपसे पूछा है, AD upon BE is answer is root 2 sin theta. This is last question of the day. आज हमने खत्म किया कैट 22 का स्लॉट 2। ठीक है, होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के ओरिएंटेड प्रिपरेशन में। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस यहाँ से आए, जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।